we can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। ये वो क्षण थे जिन पर हर भारतीय गर्व कर रहा था। सबके रोंगटे खड़े हो गए थे, बहुतों की आंखों में आंसू थे। और जो मोदी विरोधी जमात है वो नहीं चाहती थी कि जब हाई लेवल पर लोगों के इमोशंस हों, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां हों, क्योंकि उनको इसका श्रेय नहीं मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? आइए मैं बताता हूं आपको अब कि ये लोग क्या चाहते थे और क्या करना इन्होंने शुरू किया जैसे ही चंद्रयान-3 सफल हुआ, लैंड हुआ। कांग्रेस का बयान देखिए। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर आया, चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-3 के सफलतापूर्वक उतरने पर इसरो सहित सभी देशवासियों को बधाई। भविष्य में अंतरिक्ष अनुसंधान की आवश्यकता को देखते हुए ही पंडित नेहरू ने इसरो की नींव रखी थी। ये उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज भारत पूरे विश्व में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जय हिंद। एक फोटो भी चिपका दिया नेहरू का। इसरो की यात्रा, नेहरू जी के विजन की यात्रा। फिर एक इंदिरा गांधी का फोटो के साथ, वो भी राजदीप सरदेसाई ने चर्चा की कि साहब 80 के दशक में जब राकेश शर्मा स्पेस में गए थे 2 अप्रैल 1984 को, तो इंदिरा गांधी ने उनसे क्या बात की थी। फिर इनके एक और इकोसिस्टम के हिस्से विनोद कापड़ी का एक ट्वीट आता है। सोचिएगा, 77 साल पहले एक दूरदर्शी था जो देश को कारखाने देना चाहता था, बांध देना चाहता था, आईआईटी एम्स देना चाहता था, इंजीनियर डॉक्टर देना चाहता था, इसरो देना चाहता था, वैज्ञानिक देना चाहता था, देश को अंतरिक्ष पर, चांद पर ले जाना चाहता था। नमन है उस युग पुरुष को जिसने आधुनिक भारत का निर्माण किया और देश को गौरव का अवसर दिया। तो किसी ने व्यंग किया, कहा कि मैंने घर खरीदा। नमन करता हूं उस व्यक्ति का जिसने ईंट के भट्टे का निर्माण किया। नमन है उस सीमेंट कंपनी का, गंगा मैया का, जहां से बालू आया, रोड बनाने वाली कंपनी के मालिक का, उस व्यक्ति का भी जिसने कहीं एक पेड़ लगाया जिससे फर्नीचर बना, और जमीन वाले का भी। मतलब आप ये लगाइए अंदाजा कि नेहरू की मृत्यु को कितने साल हो गए। 1964 में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1964 में, उससे पहले उन्होंने इसरो का या दूसरी संस्थाओं का अगर निर्माण किया भी था, तो नेहरू का क्या कंट्रीब्यूशन है चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग में, या इंदिरा गांधी का क्या, या कांग्रेस का क्या है। लेकिन नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय ना मिले, मौजूदा सरकार को इसका श्रेय ना मिले, इसलिए नेहरू नेहरू चिल्लाना शुरू करो। खरगे भी आ गए सामने, क्योंकि उनको कहा गया होगा कि आप तो वीडियो संदेश जारी करिए, और
इसके बाद तो जयराम रमेश भी आ गए, वो भी बता रहे थे कि 1962 में क्या हुआ, 1967-69 में क्या हुआ। अरे अब क्या हुआ है ये बताओ ना। और अखिलेश यादव ने तो कमाल ही कर दिया। देखिए क्या मैसेज दिया है उन्होंने, चांद मुबारक। जैसे ईद मुबारक कहते हैं मुसलमानों को, तो ये कह रहे हैं कि चांद मुबारक। ये हालत हो गई है, ये दिमागी संतुलन इन लोगों का चला गया है। इनको लगता है कि जब भी इस तरह के अचीवमेंट होते हैं भारत के आज की इस सरकार के समय में, तो इसका पूरे का पूरा श्रेय मोदी को ना मिल जाए, किसी तरीके से रंग में भंग डालो। मैं आनंद रंगनाथन का एक ट्वीट पढ़ रहा था, इसका हिंदी रूपांतरण ये है, ब्रह्मगुप्त द्वारा गुरुत्वाकर्षण की खोज के 1500 साल बाद भास्कर द्वारा कैलकुलम का आविष्कार करने के 1000 साल बाद नीलकंठ द्वारा हेलियोसेंट्रिक मॉडल प्रदान करने के 500 साल बाद चंद्र द्वारा अपनी सीमा बताने के 100 साल बाद और भारत के अंतरिक्ष में जाने के 50 साल बाद हमें अपना सर्वश्रेष्ठ समय मिला है। इन्होंने बहुत गरिमापूर्ण तरीके से अपनी बात कही है।